हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग दो पदों का पूर्ण वर्ग करना सीख लिए। क्या था, आइए देख लेते हैं। x प्लस वाई का पूर्ण वर्ग करना हम लोग सीखे। क्या, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। आइए आज हम लोग 3 पदों का पूर्ण वर्ग करना सीखते हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है x प्लस वाई प्लस जेड का पूर्ण वर्ग। इसको हम 2 पदों में कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ मान लिया जाए, माना x प्लस वाई बराबर हम t मान दे रहे हैं, तब यह क्या हो जाएगा, t प्लस जेड का पूर्ण वर्ग। अब उसी तरह से कर दीजिए। पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। अब t का मान रख दीजिए। क्या, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर अब रख दीजिए। यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का पूर्ण वर्ग बराबर हो जाएगा, t की जगह क्या रखेंगे, x प्लस वाई का पूर्ण वर्ग प्लस जेड का वर्ग प्लस 2x प्लस वाई और यहाँ हो जाएगा जेड। अब इसका पूर्ण वर्ग आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस इसका इसमें गुणा कर लें तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x जेड प्लस 2y जेड। अब वर्ग वाले को एक जगह रख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2 इसको रख लें वाई जेड प्लस 2zx। यही है, यही है सरसम का 3 पदों का पूर्ण वर्ग। अब इसका प्रयोग कैसे होगा, या तो 3 पदों का आपको पूर्ण वर्ग पूछेगा, उसका प्रसार करना पूछेगा, या इतना दिया रहेगा इसका आपको इस रूप में लिखना होगा। देखिए यह थोड़ा लंबा है, यह छोटे में है। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको यहाँ भाभी लिखना है, भाभी वही चीज़ है, सेम टू सेम वही चीज़ है। यहाँ आप लिखेंगे भाई की पत्नी। देखिए यह छोटे में है, बड़ा में, यह भाई की पत्नी कहिए या भाभी कहिए, मतलब एक है। उसी तरह से आप यहाँ माता कहिए या पिता की औरत कहिए। उसी तरह से आप यहाँ और भी नाम दे सकते हैं, भाई की पत्नी हो गया, आप लिख सकते हैं छोटे भाई की भाभी, और रूपों में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह की सवाल दिया इस तरह में आपको लिखना होगा, अगर इस तरह का दिया है तो इस तरह में लिखना होगा। आइए अब इसका अनुप्रयोग देखते हैं कैसे होता है। एक उदाहरण है, थ्री एक्स या 3a प्लस 4b प्लस 5c है। 5c का प्रसार करना है, घाते 2 लिखकर इसका प्रसार करना है। देखिए नियम बताया गया आपको, क्या, पहले पद का वर्ग दिमाग में बैठा लीजिए, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग 4b घाते 2 धन तीसरे पद का वर्ग 5c घाते 2। अब धन
दो गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, दो गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, धन दो गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद, दूसरा पद गुणे तीसरा पद, धन दो गुणे तीसरा पद गुणे पहला पद। इसी को हल कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। अब इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3 3 का 9 ए स्क्वायर प्लस 4 चौका 16 बी स्क्वायर प्लस 5 5 25 सी स्क्वायर। अब इस गुणा करिए, दूध चाहे 6 चौका 24 ए बी प्लस 2 चौके 8 25 40 बी सी प्लस 2 25 10 30 सी ए। यही उत्तर हो गया, इसका प्रसार हो गया। अगर इस तरह से सवाल दे देता तो आप ठीक इसी का उल्टे चलते, यहाँ लिखते या इसको इस रूप में बदलते, इस रूप के बाद इस रूप में लिख देते। अगर यह दिया है तो आप इसको इस रूप में लिखिए, इसको इस रूप में लिखिए। ठीक है, आइए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। 4a माइनस 2b माइनस 3c का पूर्ण वर्ग, यानी इसका प्रसार करना है। वही नियम है, क्या, पहले पद का वर्ग 4a का वर्ग, ठीक है, प्लस दूसरे पद का वर्ग। देखिए यहाँ माइनस 2b है तो माइनस 2b लिख लीजिए वर्ग, धन तीसरे पद का वर्ग, ठीक, फिर धन दो गुणे पहला पद क्या है 4a गुणे दूसरा पद ऋण 2b है तो यहाँ ऋण 2b कर दीजिए, हो गया। फिर धन दूसरा पद ऋण 2b गुणे तीसरा पद ऋण 3c, फिर धन दो गुणे दूसरा पद, ये तीसरा लिखना है ना, तीसरा पद ऋण 3c गुणे पहला पद 4a। इसी को हल कर दीजिए। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस ऋण का वर्ग धन होता है 4b स्क्वायर प्लस 3 3 के 9 c स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 चौके 8 दूनी 16, ऋण धन का गुणनफल ऋण होता है ऋण 16 ए बी। यहाँ देखिए ऋण ऋण का गुणनफल धन होता है 2 दूनी 4 तिहाई 12, क्या होगा बी सी। और यहाँ ऋण धन का गुणनफल ऋण होता है 2 तिहाई 6 चौका 24 सी ए। यही उत्तर हो गया, ठीक है ना। अगर संजोग से यह सवाल देगा तो आपको क्या करना, पहले इस रूप में बदलना है, फिर इस रूप से इस रूप में बदल देना है, ठीक। आइए अब अगला उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz का गुणनखंड करना है। तो आपको पहले किस रूप में बदलेंगे, सबको जिस तरह से प्रसार करते हैं उस तरह से बदल लीजिए। देखिए यह क्या है, 2x का पूर्ण वर्ग है, धन या y का पूर्ण वर्ग है या z का पूर्ण वर्ग। अब यहाँ धन 2 लिख लीजिए। या ध्यान दीजिए यहाँ इसके पहले ऋण लगा है ना, ऋण लगा है तो यहाँ कर लीजिए ऋण 2। पहला पद 2x है, यहाँ कर लीजिए 2x गुणे दूसरा पद y हो गया, ठीक। फिर देखिए यहाँ भी ऋण लगा है तो यहाँ ऋण लगाकर 2 लिख लीजिए। फिर दूसरा पद y गुणे तीसरा पद z
फिर यहाँ देखिए धन लगा है, क्या करेंगे, धन पहला पद क्या है, यहाँ 2 लिख लीजिए 2x, फिर दूसरा पद क्या है y, यहाँ गुणे कर लीजिए, फिर 3 हो गया। हाँ अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ हो जाएगा 2x माइनस इसके पहले है y प्लस z का यह पूर्ण वर्ग है। अब करके देख लीजिए सही है या नहीं, करके देखिए। इसका वर्ग करेंगे, देखिए पहले पद का वर्ग हो गया, धन दूसरे पद का वर्ग, धन तीसरे पद का वर्ग। यहाँ आप चाहे तो ऋण y लिख लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, ठीक है, हो गया। अब तीसरे पद का वर्ग हो गया। अब 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ऋण 2xy हो गया, ऋण 2 गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद, ऋण 2yz हो गया, फिर धन 2 गुणे पहला पद गुणे तीसरा पद, 2 दूनी 4 xy हो गया। यही उत्तर हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाँ देखिए यही प्रश्न है, उपयुक्त सरसमकाओं का प्रयोग करके निम्न का प्रसार कीजिए। देखिए x + 2y + 4z। अब वही सूत्र लगा दीजिएगा। ये 6 सवाल आप लगा सकते हैं, लगा लीजिए। क्या, पहले पद का वर्ग, धन दूसरे पद का वर्ग, धन तीसरे पद का वर्ग, धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, धन 2 गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद, धन 2 गुणे तीसरा पद गुणे पहले पद से। अब पहली सवाल लगा लीजिएगा। देखिए यहाँ बटे है, इससे घबराइएगा नहीं। 1/4 a का पूर्ण वर्ग 1/16 a² होगा, इससे घबराइएगा नहीं। दूसरा सवाल है, देखिए इसी का यह वर्ग रूप है, विस्तारित रूप है, इसी को आपको मूल रूप में बदलना है। आप कर लीजिएगा। यह ध्यान दीजिए, यहाँ क्या होगा, करड़ी में 2x का पूर्ण वर्ग करिएगा। देख रहे हैं ना, ध्यान दीजिए। यहाँ ऋण है, अब यहाँ ऋण कब होगा, या तो ऋण x होगा या तो ऋण y होगा। अब चाहे आप यहाँ ऋण लगाइए चाहे y में लगाइए, ठीक है। कहाँ लगाएंगे, y में लगाया जाए कि x में, देखिए यही लगा लीजिए। यहाँ हो जाएगा ऋण 2x का पूर्ण वर्ग, धन हो जाएगा यहाँ y का पूर्ण वर्ग, धन हो जाएगा यहाँ देखिए करणी में 8 को 2 करणी में 2 भी लिख सकते हैं, z का पूर्ण वर्ग। अब देखिए निशान लगाने की बात है, यहाँ लगाए हैं, इन दोनों का गुणनफल यहाँ ऋण होगा। देखिए ऋण दिया है, फिर इन दोनों का गुणनफल देखिए धन होगा, फिर इन तीनों का गुणनफल ऋण होगा, इसका गुणनफल ऋण होगा, ठीक है। अब आप कर सकते हैं, यही ध्यान दीजिए। इसके बाद सिर्फ यही लिखना है, +2 पहला पद, ऋण करणी में 2x गुणे दूसरा पद y, इसी क्रम में लिख करके पुनः आप कहाँ आ जाएंगे, मूल रूप पर। किसका, इतना धन इतने का पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। अब आप लगा लीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।